देखते हैं ये ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य को राहु से ग्रहण लगता है, चंद्रमा को केतु से ग्रहण लगता है। सूर्य केतु से मध्यम हो जाता है और चंद्रमा राहु से मध्यम हो जाता है। तो कहने का मतलब है, जब किसी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ युति बना लेते हैं तो ऐसे में पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसे जातक का बॉडी का एनर्जी लो रहता है और उसको पितृ प्रेत आराम से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों को नजर लगती है, भूत प्रेत लगते हैं। तंत्र मंत्र किया कराया ऐसे जातकों को ही लगता है जिनका शरीर का एनर्जी, जिनका आत्मा का एनर्जी, बॉडी का एनर्जी लो होता है। ये लो तभी होता है जब चंद्र या सूर्य के ऊपर ग्रहण लग जाए। दूसरा सूत्र, जीव कारक ग्रह गुरु। जब किसी जन्म कुंडली के अंदर गुरु के ऊपर भी ग्रहण लग जाए, गुरु को भी राहु और केतु ग्रहण लगा देते हैं, है ना। ऐसे में जब भी किसी जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु के साथ होगा, केतु के साथ होगा, तो इसको भी हम पितृदोष मानेंगे। ऐसे जातकों को भी अपने घर के पितृ परेशान कर सकते हैं और करते ही हैं। पितृदोष का वर्णन ज्योतिष शास्त्र के कई सारे ग्रंथों में दिया गया है, चाहे वो बृहत पराशर होरा शास्त्र हो, जातक परिजात हो, मानसागरी हो, है ना। लाल किताब में भी पितृदोष का वर्णन मिलता है और इन्हीं ग्रंथों में पितृदोष निवारण के उपाय भी दिए गए हैं। अब देखते हैं अगला सूत्र। जब भी किसी जन्म कुंडली के पंचम भाव में या नवम भाव में राहु महाराज आ जाते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसे जातकों को नर संतान प्राप्त नहीं होती है और इनके पितृ इन्हें बड़े परेशान करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति भी जब आ जाती है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, शनि अंधेरा है। ऐसे में जन्म कुंडली अंधी हो जाती है और ऐसे जातकों को घर के पितृ बड़े परेशान करते हैं। अब बात करते हैं पितृदोष के लक्षणों के बारे में। हो सकता है कि आप लोगों के पास में अपनी जन्म कुंडली मौजूद ना हो या अपने समय का बराबर आपको अनुमान ना हो। ऐसे में आपके लिए जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ऐसे में आप लक्षणों से तुरंत जान पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष है या नहीं है। तो जानते हैं क्या लक्षण होते हैं ऐसे व्यक्ति के जिनकी जन्म कुंडली के अंदर या जिनके ऊपर पितृदोष होता है। सबसे पहला लक्षण, ऐसे जातक अचानक से उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। मतलब आराम से बात कर रहे हैं बट अचानक से जैसे किसी भूत या प्रेत का उनके ऊपर अटैक हो गया हो ना, इस तरह से वो अचानक से उग्र हो जाते हैं। ऐसे जातक जिनके ऊपर पितृदोष होता है, आमतौर पे उनके घर की फेसिंग पूर्व दिशा की नहीं होती है। ऐसे जातकों का जो घर होता है वो या तो साउथ फेसिंग होता है या साउथ वेस्ट दिशा का घर होता है। इन जातकों के घर के जस्ट साथ में या घर के सामने कोई ट्रांसफार्मर या कोई इलेक्ट्रिक पोल जरूर होता है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिक पोल ट्रांसफार्मर को हम राहु की एनर्जी से देखते हैं और राहु ही कारण होता है पितृदोष के निर्माण का जन्म कुंडली के अंदर। तो ऐसा देखा गया है कि जातकों के घर के सामने ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिक पोल जरूर होता है।